नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी सीरीज़ का ये सेकंड चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये एम लक्ष्मीकांत बुक से बनाए गए हैं सारे पॉइंट्स, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन 1938 जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड डिमांड एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफ 1940। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि जो संविधान है भारत का, वो बिना भारी इंटरफेरेंस के, बिना भारी कोई शामिल नहीं होगा बाहर के व्यक्ति, उसके बिना हम जो है अपना जो संविधान है वो बनाएंगे। मतलब कि केवल भारतीय लोग ही अपने देश का संविधान बनाएंगे, और इस डिमांड को अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट किया गया। फिर 1942 में इन 1942 क्रिप्स मिशन केम विद ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्रिप्स मिशन आता है ड्राफ्ट लेकर कि किस तरीके से जो है भारतीयों की को शामिल किया जाए युद्ध में, और किस तरीके से पावर ट्रांसफर हो फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन गवर्नमेंट को। तो वो प्रपोजल लेके आते हैं, उसको बोला गया क्रिप्स मिशन। लेकिन ये प्रपोजल जो है मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आता है क्या, कैबिनेट मिशन। इन 1946 स्कीम फॉर्मुलेट बाय कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, इन नवंबर 1946। दोस्तों, यूपीपीसीएस में मतलब ईयर के साथ साथ आपको डेट भी याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम मंथ तो आपको मालूम होना चाहिए किस मंथ में कोई स्कीम, कोई मिशन कब आया था। ठीक है। तो इन नवंबर 1946 स्कीम फॉर्मुलेट बाय द कैबिनेट मिशन, उसमें क्या हुआ, 389 मेंबर्स बनाए गए थे। असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। मेंबर्स जो है इलेक्ट किए गए बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। असेंबली जो बनाई गई थी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका शॉर्ट फॉर्म बोला गया असेंबली। असेंबली इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। अगर क्वेश्चन आता है कि असेंबली में सारे मेंबर्स क्या ऑल आर इलेक्टेड, तो रॉन्ग होगा। सम आर इलेक्टेड एंड सम आर नॉमिनेटेड। असेंबली इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, जो भी इलेक्शन हुआ था वो भी डायरेक्ट बाय द पीपल नहीं हुआ था। ठीक है। वो भी जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके थ्रू वो पीपल आए थे। फर्स्ट मीटिंग जो थी, फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर, एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग बॉयकॉट मीटिंग, डिमांड पाकिस्तान, डॉक्टर सिन्हा बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। पहली मीटिंग जो है असेंबली की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था मीटिंग को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी। इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो बनाए गए थे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। ये जो है ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के अंदर, जो मेंबर्स थे सबसे ओल्डेस्ट थे। और फ्रांस के संविधान को फॉलो किया गया था ये प्रोसीजर, क्योंकि फ्रांस में यही है कि वहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट होता है वो ही प्रेसिडेंट बनता है असेंबली का। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। उसके बाद जो है लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड श्री H.C. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया प्रेसिडेंट असेंबली का, और S.C. मुखर्जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। B.N. राव जी को बनाया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जो पॉइंट है एक एक इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ऑन 13 दिसंबर 1946, डेट याद रख लेना दोस्तों, ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। किसने पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने। कब पास किया, ऑन 13 दिसंबर 1946 में। जो मेन पॉइंट्स थे रेजोल्यूशन के वो क्या थे, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवराइन एंड रिपब्लिक कंट्री। ये मेन पॉइंट थे, इंडिया इज इंडिपेंडेंट सोवराइन एंड रिपब्लिक कंट्री। रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, ऑन
22 जनवरी 1947। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय श्री जवाहरलाल नेहरू, वो अडॉप्ट कब किया गया? ऑन 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जब माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947। इंपॉर्टेंट डेट है कि ऑन 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन कौन थे? उस टाइम हमारे देश के वो वाइसराय थे माउंटबेटन। तो वो एक प्लान लेके आए थे जिसमें पार्टीशन की बात भी रखी गई थी। तो 3 चेंजेस किए गए इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें 3 चेंजेस किए गए। क्या? कि असेंबली वॉज मेड फुली सॉवराइन एंड कैन फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो असेंबली है वो कोई भी संविधान बना सकती है, उसमें किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप, भारी कंट्री का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। उसको पूरा कंट्रोल होगा, असेंबली को पूरा कंट्रोल होगा कि वो संविधान कैसे फ्रेम करे, उसमें क्या रूल्स रख सकती है वो। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी जाएगी उसके अंदर जब वो फ्रेम किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट था कि असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, सो इनैक्ट ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। अब भाई जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे गवर्न करना था कंट्री को, तो गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर कंट्री के लिए, वो असेंबली कैन फ्रेम दोज लॉज। ठीक है, ये भी पावर उसके पास आई थी। मुस्लिम लीग के मेंबर्स हट गए थे क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। तो हटने के बाद पहले जो मेंबर्स थे 398, वो हो गए, कितना हो गया? 299 मेंबर्स हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला देखते हैं। जीवी मावलंकर जी हेडेड लेजिस्लेटिव बॉडी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। असेंबली को 2 पार्ट में फंक्शंस डिफाइन किए गए उसके। वन फंक्शन इज लॉ मेकिंग फंक्शन, दैट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन, एंड सेकेंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, मतलब कि टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो अगर असेंबली मीट एज अ legislative body, then Shri G.V. Mavalankar had that body, and if the assembly meet as a constitutional body, then Dr. Rajendra Prasad had that body. अगर असेंबली मीट करती है एज अ लॉ मेकिंग बॉडी तो जीवी मावलंकर जी हेड करते थे उसको, और अगर मीट करती थी एज अ संविधान निर्माता बॉडी तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। तो मेन फंक्शंस कौन से परफॉर्म किए गए बाय द असेंबली वो देख लेते हैं। असेंबली ने रेटिफाई किया इंडियन मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ नेशंस ऑन मई 1949। सेकेंड काम किया, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। थर्ड काम किया, अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग नहीं अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन आया था बीच में कि नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, तो ध्यान रखना कि जब ये नेशनल सॉन्ग संविधान निर्माता बॉडी ने नहीं अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था ऑन 24 जनवरी 1950 में। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को श्री राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम के तौर पर चुना गया। ठीक है, संविधान को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल लगे, और 11 सेशन में ये संविधान पूरा हुआ। जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950, जिस दिन श्री राजेंद्र प्रसाद जी को महामहिम बनाया गया हमारे देश का, उसी दिन वो लास्ट सेशन था। और पहला इलेक्शन जो हुआ था वो 1951-52 में हमारे देश में हुआ था। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जो कमेटी बनाई गई थी असेंबली द्वारा टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कमेटीज के प्रमुख कौन कौन थे वो देख लेते हैं। यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमेटी, उसके कौन हेड थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, उसके हेड थे श्री सरदार पटेल जी, जो कि पहले होम मिनिस्टर भी थे, और इनको लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इन नाम से हम जानते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग,
स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन हेड थे? श्री B.R. अम्बेडकर, जिसको संविधान के निर्माता भी कहते हैं। इनका ही मेन रोल था कि हमारे देश का संविधान बन पाया। इसके बाद स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और क्रेडेंशियल्स, इसके हेड कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके हेड थे श्री JB कृपलानी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे श्री KM मुंशी। हाउस कमेटी के हेड थे श्री B पट्टाभी सीतारामैया। और लास्ट कमेटी थी कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके हेड थे श्री GV मावलंकर जी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन कमेटीज थी, इसके मैंने हेड बता दिए, एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं मेन पॉइंट्स। जब हमारा संविधान इनेक्ट हुआ तो अंबेडकर जी ने इंट्रोड्यूस्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑन 4 नवंबर 1948 और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, जो कि मेंशन है प्रियम्बल में भी। ठीक है, ये डेट को प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है। हमारे संविधान में देयर वर 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब अडॉप्ट किया गया उस टाइम पर हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब तो बढ़ के 12 हो गए हैं शेड्यूल्स, उस टाइम पर इतने थे। असेंबली की जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों होती है, क्यों उसकी उपेक्षा होती है, क्यों उसकी आलोचना होती है, वो जान लेते हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। ठीक है, नॉट अ सोवरेन बॉडी, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब कि 3 साल लग गए, बहुत बड़ा। बोलते हैं कि देखिए बल्किएस्ट संविधान है हमारे देश का, सबसे बड़ा। और मेनली जो है इसमें जो मेंबर्स थे वो केवल एक पार्टी से थे मेनली, दैट इज़ कांग्रेस। उस टाइम पार्टी बहुत सारी थी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से मेन लीडर्स थे, और जो लीडर्स भी थे मेनली वो लॉयर्स थे या पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, और मेनली डोमिनेट बाय द हिंदूज। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन कोई भी नहीं बना, लेकिन M लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ मेन पॉइंट सेकंड चैप्टर के। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और कोई भी ऐसी लाइन या पॉइंट नहीं बचा होगा इस चैप्टर में जो कि मैंने ना बताया हो। अगर फिर भी बच गया है तो कमेंट करके मुझे बताइए, आई विल इंक्लूड इन द फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।